दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र के दूसरे दिन आज काफ़ी हंगामा हुआ है। दरअसल कल उपराज्यपाल के अभिभाषण पर बीजेपी के विधायकों ने जो मुद्दे उठाए थे, उन जो सरकार की वहाँ उपलब्धियाँ गिनाई जा रही थी, उसके खिलाफ वे बोल रहे थे। तो आज विधानसभा में इस पर बीजेपी विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार समिति में एक प्रस्ताव लाया गया और वो प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है और इसके बाद सभी 7 विधायक जो थे उनको निलंबित कर दिया गया है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अजय महावार हैं, इन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। सर, क्या मामला था? आप लोगों को आज निलंबित कर दिया गया। अब जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के आंखंड में डूबी हुई ये सरकार डरी हुई है, फ्रस्ट्रेटेड है और हम 8 भाजपा के विधायक इनके 60 पर भारी हैं, ये आज दिखाई दे गया। इनका आरोप है कि हमने एलजी साहब के अभिभाषण पर उनकी अवमानना की, जबकि हमने उनके गलत पॉइंट्स को एलजी साहब को करेक्ट करने का प्रयास किया, उनको बताने का प्रयास किया कि यह मामला गलत है। अंडरपास आईटीओ का वह भी केंद्र सरकार ने बनाया है, दिल्ली की इलेक्ट्रिक बस भी केंद्र सरकार ने दी है, दिल्ली में 72 लाख लोगों को राशन भी केंद्र सरकार दे रही है। ये बातें पॉइंट आउट करने का हमने प्रयास किया था। अब ये जब संजीव झा जी और दिलीप पांडे जी ने ये बात रखी, उस समय भी हमने कहा कि हमको भी इस पर रखने का, चर्चा पर भाग लेने का मौका दिया जाए, तब आप वर्डिक्ट दें। लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई, एक तरफा फैसला लिया गया, तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि हमको विशेषाधिकार समिति को सौंप करके तब तक हमको अनिश्चित काल के लिए निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष ने वेल में एलजी को गाली दी है, प्रधानमंत्री को गाली दी है, गृह मंत्री जी को गाली दी है, फ्लैक्स दिखाए हैं, वेल में आकर के एलजी के खिलाफ प्ले कार्ड दिखाया गया है, फ्लैक्स दिखाया गया है। तब सत्ता पक्ष के विधायकों के खिलाफ स्पीकर साहब ने क्या दंडात्मक कार्रवाई की, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। कोई कार्रवाई नहीं की। खुद सदन के अंदर चौथी पास राजा पर केजरीवाल जी गाली दे रहे हैं, खड़े होकर के सदन बुला रहे हैं। खुद सदन में कह रहे हैं कि ये एलजी कौन है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है इसको। तो वो क्या एलजी का अपमान नहीं था? तब कहाँ थे केजरीवाल? यह बात भी मैं आज आपके चैनल ईटीवी भारत के माध्यम से पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब से और मुख्यमंत्री साहब से। बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है और इसमें एक तरह से आप लोग बीजेपी के 8 विधायक हैं, 7 को निलंबित कर दिया गया है। तो क्या ये विपक्ष की आवाज़ दबाने की भी कोशिश है कि उनकी आवाज़ या बजट पे भी कोई सुझाव, चर्चा आदि में भाग ना ले सकें? ये तो है ही है, ये फेलियरिटी ऑफ गवर्नमेंट भी है। आप देखिए ना, बजट सत्र को 10-10, 15-15 दिन लेट करना, और वो भी अपने कारणों से, गलती से। कल मुख्यमंत्री ने और आतिशी जी ने खुद कहा कि हाँ, हमारी गलती से और हमारे लापरवाही से ये रुकी हुई है। एलजी साहब ने तो एक दिन में ही उसको अप्रूवल दे दी। एमएचए में कल गया है तो उसमें 8-10 दिन की प्रक्रिया लगनी तय है, वो उनको भी मालूम है। पिछली बार भी इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी पर ठिकरा फोड़ दिया था। तो ये सरकार जो दिल्ली का बजट पेश नहीं करने, इसमें भी षड्यंत्र है। 17 को और 19 को जो कोर्ट और ईडी के सामने जाना है, किस प्रकार डिले टैक्टिस हो, किस प्रकार बहाने बनाएं, उससे बचने का एक रास्ता चुना है ताकि वहाँ गुहार कर सकें कि देखो साहब, हम तो अभी बजट, क्योंकि बजट अगर नहीं आया तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा दिल्ली में। और ये सारे हथकंडे, प्रोपगंडे, षड्यंत्र ये सरकार ले रही है केजरीवाल को, उनके साथियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। अच्छा, आप लोग निलंबित हो चुके हैं, आप लोगों को बाहर कर दिया गया, आप लोगों ने विरोध स्वरूप अभी विधानसभा परिसर में मार्च भी निकाला, तो अब आगे क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम कोर्ट के लड़ाई भी लड़ेंगे, हम सदन के अंदर जो गरिमापूर्ण ढंग से लड़ी जा सकती है वो भी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और जनता के दरबार में जा कर के, जनता के बीच में भी जा कर के हम वहाँ भी लड़ाई लड़के जनता को सच्चाई बताने का काम करेंगे। तो जैसा कि बीजेपी विधायक अब इस विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ जो है अदालत में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये लंबी लड़ाई चलेगी, क्योंकि पहले भी प्रिविलेज कमेटी में कई मामले गए हैं और इसकी समिति की जो रिपोर्ट है लंबे समय बाद आती है। तो देखने वाली बात है कि यह कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आशुतोष झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।